करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर बिरला ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देशभक्ति, शौर्य और सम्मान का संगम दिखाई दिया। इस मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा ने करगिल के शूरवीर और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इस दिन भारत माता के वीर सपूत ने 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर जमा देने वाली ठंड के बीच 85 दिनों तक लड़ाई लड़कर दुनिया को भारतीय सेना का पराक्रम दिखाया। करगिल विजय भारत के सैनिकों के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैन्य कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। हमारे सेना ने जिस तरह से भारत मां के उन वीर सपूतों ने कारगिल विजय दिवस जिन परिस्थितियों में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति थी, उन्होंने बर्फीली चोटियों पर, हजारों फीट की ऊंचाई पर तिरंगे की आन और बान को बचाने का काम ऐसे उन सैनिकों ने किया। उनको मैंने प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कारगिल विजय भारत के गौरव, पराक्रम, शौर्य और अदम्य राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने उस युद्ध को जीता, लेकिन भारतीय सैनिक के मन में एक ही बात रहती है कि मुझे जो टारगेट दिया है मैं उसको पूरा करूं। और कारगिल युद्ध में भारत के जाबाज सैनिकों ने असंभव को भी संभव बना करके दिखाने का काम किया। नहीं, ये भारतीय सैनिक का अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प इसका एक जीवंत प्रमाण था। ये विजय सिर्फ रणभूमि की जीत नहीं थी, ये भारत माता की इच्छा शक्ति, धैर्य और हर नागरिक के विश्वास की विजय थी। आज के दिन हम सब इन्हीं वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान हमेशा यही सिखाता है कि देश हमेशा सबसे पहले है। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारी वीर नारियों और वीर माताओं को कृतज्ञता के साथ नतमस्तक नमन करता हूं। हम रणभूमि में सैनिक के साहस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े परिवार का त्याग और धैर्य अक्सर नजरों से ओझल रह जाता है। टीवी हो, रेडियो हो, खबरें आ रही थी, हर नागरिक जुड़ा हुआ था कि आज क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, क्या हमने टाइगर हिल फतेह कर ली, क्या हमने टोलुलिंग पे फतेह कर ली, हमारी बफोर्स वहां पर मूव कर रही हैं, आज हमारे हवाई जहाजों को वहां पर अनुमति दी है बमबारी करने के लिए। हर रोज देश का नागरिक जुड़ा हुआ था, और इस कदर जुड़ा हुआ था कि जब भारत की सेना की ट्रेन चलती थी तो वहां पर भारत के नागरिक खड़े मिलते थे, उनकी सेवा करने के लिए, उनको खाना उपलब्ध कराने के लिए, उनको पानी उपलब्ध कराने के लिए। वो दिल से जुड़े हुए थे भारत के सैनिकों के साथ में। ये राष्ट्र है हमारा, और इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये केवल मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, केवल सैन्य विजय नहीं थी, ये भारत के व्यक्तित्व की विजय थी, ये भारत के कैरेक्टर की विजय। उस नागरिक के पास भले ही हथियार ना हो, लेकिन होठों पे प्रार्थना थी। उसके पास भले ही वर्दी ना हो, लेकिन दिल में तिरंगा था। उसके पास गोली चलाने को भले ही ना हो, लेकिन उसके मन में भी युद्ध चल रहा था कि हमारा देश कब विजयी होगा।